ना कोई मात पिता होगा, जिसकी न कोई कुल गोत्र जाति, ना कोई मात पिता होगा, जो सदा अमंगल वेश युक्त, नहीं कोई अता पता होगा, जो सदा अमंगल वेश युक्त, नहीं कोई अता पता होगा, जो नंग धड़ंग सदा रहता है, निर्गुण निष्कामी योगी, जो नंग धड़ंग सदा रहता है, निर्गुण निष्कामी योगी, हे नृपति आपकी प्रिय पुत्री, हे नृपति आपकी प्रिय पुत्री, ऐसे पति की पत्नी होगी, हे नृपति आपकी प्रिय पुत्री, ऐसे पति की पत्नी होगी, हे नृपति आपकी प्रिय पुत्री, ऐसे पति की पत्नी होगी। राजा हिमांचल और महारानी मैना ने सुना तो बड़ी चिंता हुई। कहा कोई निदान बताइए, कोई विकल्प इसका बताइए। बाबा नारद जी कहते हैं एक ही विकल्प है। कहा क्या? कहा कि हे राजन, ये जितने लक्षण बताए गए हैं, ये सारे के सारे लक्षण देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ में मिलते हैं। और जो अमंगल वेशधारी होते हुए भी परम मांगलिक है बाबा भोलेनाथ, उन्हें शिव कहा जाता है। शिव अनेक कल्याणकारी, तो अमंगल वेश में भी मंगल कारक हैं, शुभ कारक हैं। इसमें अगर बाबा भोलेनाथ के साथ कन्या का विवाह हो जाए आपकी पुत्री का, तो अमंगल वेश के साथ भी इसका सदा सर्वदा मंगल ही होगा। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। बाबा भोलेनाथ किसी को, देवाधिदेव महादेव किसी को पति के रूप में मिल जाए, तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है उस कन्या का। तो ये मिलेंगे कैसे, इनकी प्राप्ति कैसे होगी? वो तो समाज में डूबे हुए, सुना है। और सती जी को खो देने के बाद में तब से उनकी समाज नहीं टूटी है, तो उनको पति के रूप में कैसे पाया जा सकता है? बाबा नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में तप से बढ़ के दूसरा कुछ नहीं है। इस संसार में सब कुछ अगर जानते हो किसी के अधीन है राजन, तो सब कुछ तपस्या के अधीन है, तप के अधीन है। तप पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और यदि आपकी कन्या तप करे, तपस्या के लिए अगर तैयार हो जाए, तो निश्चित तौर पर तप के माध्यम से अगर तपस्या इसकी प्रगाढ़ हुई, तो बाबा भोलेनाथ जरूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि यहां सब कुछ तप पर ही निर्भर करता है। और आपको बता दें, तप की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, वंदे वेद मातरम। ओ तप बल विष्णु सकल जगत्राता, वंदे वेद मातरम। ओ तप बल शंभु करहि संहारा, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ओ तप
बल शेष धरई मही भारा। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ओ तप आधार सब सृष्टि भवानी। वंदे वेद मातरम। ओ करहि जाए तपवस जिय जानी। वंदे वेद मातरम। ओ जो तप करई कुमारी तुम्हारी। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। ओ जो तप करई कुमारी तुम्हारी। वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। भावियों में लिपि सके त्रिपुरारी। वंदे वेद मातरम। ओ भावियों में लिपि सके त्रिपुरारी। वंदे वेद मातरम। ओ भावियों में लिपि सके त्रिपुरारी। वंदे वेद मातरम। इसलिए यदि आपकी कन्या तपस्या करते हैं तो तप आधार सब सृष्टि सब कुछ तपस्या के बल पर ही है। अगर तपस्या न करो तो कुछ मिलने वाला है, जरा बताइए। एक लड़का जब प्राइमरी से शुरू करता है पढ़ाई करना और पढ़ते पढ़ते इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और ना जाने किन किन कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है और पढ़ करके ये क्या है, तपस्या ही करता है। पढ़ाई एक तपस्या तप करता है जब, तब जा करके उसको कोई अच्छी पोस्ट मिलती है। अच्छा तप न करे, तपस्या न करे तो घर बैठे कोई नौकरी मिल जाए, नहीं मिलेगी। तो ये तप का परिणाम है। एक साधु संत कोई वर्षों तपस्या करता है, अपने आप को गलाता है, जलाता है, उपवास करता है, व्रत करता है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तब जाकर के कोई सिद्धि मिलती है। ऐसे नहीं मिल जाती, नहीं साहब बाबा ये नहीं, ये आशीर्वाद दिया ये हो गया। अरे यार ऐसे सबका हो जाता भाई, लेकिन सबका इस तरह से नहीं हो जाएगा है? कई लोग पहुंच जाते हैं संतों के पास माइक लेकर के, बताइए बाबा जी ये कैसे हो रहा है। तुम गधा खाओ, भैंसा खाओ, दारू पियो, उसके बाद बाबा से जाते हो सवाल करते, बाबा ये चमत्कार हो सकता है। वो क्या जाने भाई, जिस बाबा ने संसार का कोई स्वाद नहीं जाना और उसकी तपस्या पर, उसकी साधना पर उंगली उठाना बड़ा आसान है। लेकिन एक नवरात्रि भक्त जो माइक लेकर के घुस जाते हैं ना बाबाओं के पास, उनको पकड़ करके एक नवरात्रि व्रत करवा दिया जाए तो 9 दिन में उनकी नानी याद आ जाएगी। जो साधु संतों पर उंगली उठाते हैं आजकल के जमाने में, पिएंगे विस्की, रम, दारू और उंगली उठाएंगे, मांस खाएंगे, उसके बाद उंगली उठाएंगे बाबा के ऊपर। तो ये जमाना बड़ा विचित्र है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग, तो जब व्यक्ति तप करता है, साधना करता है, वर्षों अपने आप को गलाता है, तब उसके भीतर उसको कुछ, उसके भीतर कोई क्षमता आती है, कोई सामर्थ्य आती है। ये तपस्या पर निर्भर करता है, ऐसे नहीं हो जाता। खेती जब तपती है, वर्षों तपती है, जो मिट्टी उससे ही रत्न निकलते हैं। जिस जमीन की तपस्या नहीं होती, जुताई गुड़ाई नहीं होती, निराई नहीं होती, भौराई नहीं होती, और जेठ की तपन में, जून के महीने में जो मिट्टी जलती नहीं है, उस मिट्टी में अन्न पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रहती है। उसमें गणना भरवा जानेगा, अनाज नहीं पैदा होगा, ध्यान रखना। तो जो तपता है, जपता है, अरे वही समाज को कुछ देने के अपने भीतर सामर्थ्य भी विकसित करता है। और जो तपेगा नहीं, सब कुछ तपस्या पर निर्भर करता है? आप कहेंगे साहब एक नेता जब राजनीति में घुसता है, क्या वो तपस्या नहीं करता है बेचारा? वो भी तपस्या करता है। आपने देखा होगा राजनीति में जो लोग सफल हुए हैं, बहुत पुराने जमाने की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान समय में अगर आप ले लीजिए तो ऐसे लोग बेचारे इतनी तपस्या करी है। कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो पहले कोई क्रम चरी चौराहे काटे न है, डोड़ा काटे, नधरी काटे, मारेंगे, बांधेंगे, पनेंगे, पुलिस वाले उनकी खाल खींचते हैं।
उसके बाद कोनो बड़े नेता के पूछे में लटके लटके सालन में तीन क्योंकि गन ला दिन कोई के कुछ कहन कोई के कटोरिया प्लेट भई तक धीरे धीरे मौका मिला तो आगे उनका विकास हुआ। और इतनी तपस्या के बाद बेचारे गाड़ी मार खाट अब पहुंचे हैं अच्छे पद पर। तो आप कह रहे हैं ऐसे मिल गया उनको, ऐसे नहीं मिला बेचारों को, बड़ी तपस्या की, बड़ा झेलाव झेला है जाकर के, तब जाकर के कहीं अच्छे जगह पर पहुंचे हैं। तो राजनीति में भी आदमी विभिन्न प्रकार की तपस्या करता है, व्यवसाय में भी तपस्या करता है, यहाँ से वहां तक, तब जाकर के उसको 4 पैसे मिलते हैं। हर क्षेत्र में व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है, बिना तप के, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता मिलाता नहीं है। तो तपस्या से तप इतना आपको महत्वपूर्ण होता है कि तपस्या से भगवान को भी पाया जा सकता है। यहाँ सांसारिक संसाधनों की कौन बात करे, तपस्या से तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तप आधार सब सृष्टि भगवानी सारी सृष्टि तप पर ही आधारित है पूरी तरह से। तो इसलिए जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाभी मिट सके तुम्हारे त्रिपुरारी, अगर ये तपस्या करे बेटी तो बिल्कुल बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और विवाह होगा। उनकी प्रेरणा से माता पार्वती को तपस्या के लिए जाना पड़ा और माता तपस्या जी गई गंगा अवतरण तीर्थ में जाकर के वहां पर तप में साधना में निरत हो गई। और जब तप में साधना में निरत होती हैं तो सबसे पहले तप की जब शुरुआत होती है तो स्वल्पाहार से शुरुआत होती है। पंचकोशी जो साधना है उसमें सबसे पहले अन्नमय कोश की साधना है। तपस्या कहां से आप शुरू करेंगे? तपस्या आप अपने जिह्वा से शुरू करेंगे, ध्यान रखें। हमारे यहाँ व्रत उपवास का क्रम इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये तप की जो है वो प्राथमिक भूमिका है, यहाँ पर शुरुआत है। कहां से आप तपस्या शुरू करेंगे? सबसे पहले अपने जीवा से, भोजन से, अन्न से शुरू करेंगे। सबसे पहले आहार अपना ठीक कीजिए, शुद्ध और सात्विक लीजिए, स्वल्पाहार लीजिए, धीरे धीरे करके पंचकोशी साधना में अन्नमय कोश से शुरू कीजिए। अन्न वही मना, क्योंकि अगर अन्न नहीं ठीक होगा तो मन नहीं ठीक होगा, आहार नहीं ठीक होगा तो विचार भी नहीं ठीक होंगे। इसलिए अपने विचारों के परिष्कार के लिए, मन के परिष्कार के लिए पहले अन्न को ठीक कीजिए। इसीलिए व्रत उपवास का नियम बताया जाता है, ये न खाओ, वो न खाओ, वो न खाओ, क्योंकि अन्न की शुद्धि ही मन को शुद्ध करती। इसलिए पहले यहां से शुरू कीजिए। तो माता पार्वती जी ने यहीं से शुरुआत की। आजकल तो व्रत होता है ना, तो बड़ा विचित्र व्रत होता है, 9 दिन की नवरात्रि की, तो मन शुद्ध क्या, जले बढ़ते हैं तले घर वाले का धर धर कहीं है, गुस्से लाग रहे हैं, कोई ख्याल नहीं है, सवेरे से ये होगा वो होगा, बड़ा बढ़ते हैं, हमें मुझ से काम ना हो। यार बढ़ते हो कि तो बिल्कुल बढ़ते हो, ऐसे थोड़ी व्रत रह जाता है। और पता चला कि जब बढ़ते नए रहते रहे तब 25-30 रुपए के रोज पेट भर जाता है, और बढ़ते रहे लगे तो 1.5 रुपए रोज बेटा होता है। ये कौन व्रत है? कुछ लोग व्रत भी रहते हैं। व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ये होता है आप भगवान के पास बैठिए, उप माने समीप, पास बैठना, उनके नजदीक रहिए, ध्यान साधना कीजिए, जप कीजिए, गायत्री मंत्र का अपना चिंतन ठीक कीजिए, भगवान के ध्यान में रहिए। ये उपवास का मतलब। आप भोजन कम लीजिए, शुभाची चीजें लीजिए, अपाची अपचकारी चीजें न लीजिए, नहीं तो पता चला कि व्रत है, हे भगवान अब व्रत है तो चले घुइया छको, तो मुड़ो छको, सिंघाड़ा के कोटो काटा की पूरी बनाओ। कुछ घर में हम देखे थे कि वो व्रत रही है तो सारा दिन फराराए बनी, और तिब्बत यह के हैं काकरी आज सब तावड़िया थे बढ़ते हैं सवेरे से, तो सवेरे से बढ़ते हैं, और 2.5-3 किलो 4 किलो घुइया मूढ़ा पता नहीं का गंजी और सब कोटो काटे पूरी सारा दिन। कुछ घर में तो मूंगफली दाना लाओ, साबुदाना बना लो, यू बना लो, है बढ़ते हैं ना, है बढ़ते हैं, बढ़ते तो 6 किलो खाओ दे मेरे, बढ़ते खाओ। बढ़ते का मतलब स्वल्पाहार लीजिए, कम लीजिए। और स्वल्पाहार इसलिए दिया जाता था कि जब जब करे बैठो तो थोड़ी लड़कियां ना उतरी माला लेके, इसके लिए भर पेट खाया हो तो पेट पर जम हो, ये क्या करोगे? तो इसे स्वल्पाहार व्रत में लिया जाता था। माता पार्वती जी ने, देवी उमा ने
व्रत की शुरुआत यहां से तपस्या की शुरू की है कि कछु दिन भोजन वारी बतासा, 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 कि ये कठिन कछो दिन उपवासा, कि ये कठिन कछो दिन उपवासा, कि ये कठिन कुछ दिन उपवासा। कुछ दिन हल्का फुल्का भोजन लिया, शाग फल फूल खाया, और उसके बाद में कहते हैं कि वारी बताशा। वारी बताशा जानते हैं क्या होता है? एक भैया कहे लगे कहीं का वो जमाने में पानी वाले बताशा बनते हैं गोलगप्पा का, कहीं का रामायण में लिखा है कि माता जी वारी माने पानी, बताशा माने पानी, बताशा खाते रहे। कमाल है, पानी बता वारी बताशा सुन लें तो समझने की गोलगप्पा खाते रहे। ये खाते थे वारी बताशा माने, कुछ लोग कहते हैं पानी बताशा पानी गोल गोल खाते हैं। ये नहीं इसका मतलब। वारी बताशा का मतलब हम आप देखते हैं जब पानी बरसता है तो ऊपर एक बुलबुला उठता है। जब तपस्या की पराकाष्ठा पर पहुंची तो उस बुलबुले को चाट करके वो था पानी के ऊपर, पानी का बताशा जो बनता है, वो जो बरसात में जो बुलबुला उठता है उसको चाट करके फिर जीवन जीती थी, तपस्या करते थे। और उसके बाद फिर जो शंकर जी के ऊपर चढ़ाई हुई सूखी बेलपत्री थी उनको आहार के रूप में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तपस्या और प्रगाढ़ हुई। जब और तपस्या प्रगाढ़ हुई तब की गहराई में उतरी तो फिर सूखे पत्ते खाना भी बंद कर दिया। अब जब सूखे पत्ते भी खाना बंद कर दिया तो उस दिन से माता उमा का एक नाम और पड़ जाता है। जानते हो क्या? कि पूरी परिहारे पूरी परिहारे वो सुखाने वो पर वो महिला तब भय अपरना, पूरी परिहारे वो सुखाने ऊपर वो महिला तब भय अपरना, वो महिला तब भय अपरना। जब सूखे पत्ते भी, पर्ण माने पत्ते, जब सूखे पत्तियां भी खाना बंद कर देती हैं देवी उमा जी तो उनका एक नाम हो जाता है अपर्णा। उस दिन से माता पार्वती का नाम पड़ता है अपर्णा, माने जिन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए, ये एक नाम पड़ता है। और जब तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो फिर देवलोक में हड़कंप मच जाता है साहब। वहां पर इस तप की पराकाष्ठा को देख करके देवलोक में कंपन मच जाती है। ये किसकी तपस्या है भाई? कौन तपस्या कर रहा है? पता देवी उमा जी तपस्या कर रही है। जब देवी उमा जी तपस्या कर रही हैं तो सबसे पहले देवताओं की तरफ से ये हुआ कि शंकर भगवान को जगाने से पहले कम से कम वो देवी उमा जी का एक बार परीक्षण तो ले लो। सप्तऋषियों को भेजा गया कि जाकर के आप प्रेम परीक्षा लीजिए देवी उमा जी की। तो जब परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि आते हैं तो वहां जब आए तो इनसे कहा कि अरे देवी जी आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं? माता पार्वती जी ने कहा कि हम बाबा भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। अरे पागल हुई हो, है? उनके लिए तपस्या कर रही। कोई भला अच्छा पहले परिवार का व्यक्ति कोई है ऐसा पति कोई चाहेगा? तुमको पता है वो कैसे है?
ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में सुनते, किसके कहने से तुम पाएंगे बेटा? कहा हमारे गुरुदेव नारद बाबा ने हमको उपदेश दिया, उन्हीं के कहने से हम आई हैं तपस्या कर रहे हैं। कहा अरे तुम नारद के चक्कर में पड़ गई। नारद एक ऐसा ऋषि है जिस पर हाथ रख दिया उसी को चौपट कर दिया है। नारद ने दक्ष के 11,000 पुत्रों को बर्बाद कर दिया, साधु बना दिया। नारद चित्रकेतु कर घर निकाला, हिरण्यकश्यप के बच्चे को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। नारद बाप बेटे में झगड़ा करवा दिया। तो नारद सिख जो सुनहि नर नारी अवश्य भवन तरी वही भिखारी, समझो नारद के बात के चक्कर में मत पड़िए। देवी उमा जी ने कहा कि हमने तो ये जाना है कि गुरु के वचन प्रतीत न देहि, सपने हो सुख सिद्ध सुलभ न देहि। गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, और जिसको गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं उसको स्वप्न में भी सिद्धि और सुख दोनों नहीं मिल सकते। सप्त ऋषियों ने कहा लेकिन आपको पता है? अरे वो बैल की सवारी करने वाला आदमी, पहाड़ पर रहने वाला आदमी, जिसके न घर है न खेत है न कोई रोजी रोजगार, न धन न दौलत, क्या करोगे उनके साथ विवाह करके? अरे इससे कहता है तुम भगवान विष्णु के लिए तपस्या करो ना। क्यों? क्योंकि देखो उनके पास हेलीकॉप्टर भी है, गरुड़ वाहन है, एरोप्लेन से चलते हैं साहब, उनकी बात कुछ और है। और साहब चमचमाता हुआ मुकुट, कौस्तुभ मणि एकदम बिल्कुल है, सबको शाली संपदा, किसी चीज की कमी नहीं है, और सुंदर सुंदर भी है, और देह बहुत लगाए घूमत का फायदा? देवी उमा जी सुनती नहीं, उन्होंने कहा देखिए भगवान विष्णु बड़े अच्छे हैं, मन को प्रणाम करते हो हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महादेव यौगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, और जाकर मन जहि सो रम्यो तेहि ताहि सो काम। आपकी बात सर्वथा सत्य हो सकती है, मैं भगवान विष्णु को नमन करती हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसका मन जिसमें लग गया अब उसके लिए तो वही महत्वपूर्ण है। और पहले मिले होते तो कोई विचार भी करते, अब तो ये जीवन मैंने शिव जी को सुपुर्द कर दिया है कि अब मैं जन्म संबोधित हारा, मैं जन्म संबोधित हारा, अब मैं जन्म संबोधित हारा, अब मैं जन्म संबोधित हारा, को गुण दोषण करई विचारा, को गुण दोषण करई विचारा, को गुण दोषण करई विचारा। कहा मैंने तो भी पूरा जीवन बाबा भोलेनाथ को सुपुर्द कर दिया, उनको हार चुकी, इसलिए गुण दोष के विचार करने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है।